बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, काइनेमेटिक्स। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम जब हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कशन की अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स कॉज, यानी हमने काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन की थी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study motion of object without knowing its cause। यानी ऐसी ब्रांच फिजिक्स की, काइनेमेटिक्स हमारे पास फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है, हमने कहा कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन के तमाम पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग इट्स काज, उसकी बगैर रीज़न या बगैर उसके काजेज़ को देखे हम उस बॉडी की मोशन को डिस्कस करते थे, यानी काजेज़ नहीं देखते थे। फॉर एग्जांपल इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी, हमने काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी किया था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये जो टोटल हमारे पास किसके पैरामीटर थे? मोशन के पैरामीटर थे। इनको डिस्कस किया था, जिनको हमने मोशन के पैरामीटर का नाम दिया था, काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था। इनमें हम बॉडी की डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, एक्सेलरेशन को या वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन हम इसमें यह नहीं देख रहे थे कि बॉडी किस वजह से, किस रीज़न से बॉडी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, स्पीड ट्रेवल कर रही है या एक्सेलरेशन कर रही है। सिंपल हम ये देखते थे कि बॉडी का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी समथिंग, इस तरह से हम डिस्कशन करते थे, लेकिन काजेज़ को नहीं देखते थे, उसकी रीज़न में नहीं जाते थे कि बॉडी किस वजह से, किस रीज़न से बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यानी सिंपल हम कह सकते थे कि काइनेमेटिक्स हमारे पास ये ब्रांच थी जिसमें हम बॉडी की मोशन को डिस्कस करते थे, यानी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कशन करते थे, लेकिन विदाउट नोइंग इट्स काज, उसके बगैर काजेज़ या उसकी रीज़न को जाने। यानी हमने कहा था कि हमारे पास मैकेनिक्स, सिंपली हमने कहा था कि मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ द बॉडी की डिस्कशन करते हैं। फिर मैकेनिक्स में हमारे पास एक काइनेमेटिक्स आ गई थी, दूसरा चैप्टर, जिसमें हमने बॉडी के मोशन को डिस्कस किया लेकिन विदाउट नोइंग इट्स काज। यानी फिर काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कशन की थी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। अब इसी तरह से स्टूडेंट, आज का हमारा जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डेट इज़ डायनेमिक्स। इस डायनेमिक्स में भी हम बॉडी की मोशन ही को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका काइनेमेटिक्स में जिस तरह से हमने काजेज़ को इग्नोर किया था, लेकिन इस चैप्टर 3 में हम बॉडी की मोशन के साथ साथ उसके काजेज़ को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। तो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है थर्ड चैप्टर डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की डिफिनीशन क्या है हमारे पास? कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय नोइंग इट कॉज। यानी काइनेमेटिक्स ही की तरह डायनेमिक्स में भी हम बॉडी की मोशन ही को डिस्कस कर रहे हैं। कोई बॉडी की कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन को डिस्कस करेंगे, यानी स्टडी ऑफ मोशन कहेंगे। यानी हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, डायनेमिक्स में भी हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, लेकिन साथ रीज़न क्या आ जाती है? बाय नोइंग इट्स काज, इसके काजेज़ को, इसकी रीज़न को जानने के साथ साथ। जैसे काइनेमेटिक्स में हम सिंपल ये देखते हैं कि बॉडी डिस्टेंस कितना क्यों ट्रेवल, डिस्टेंस कितना क्या होता है बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट बॉडी करती है तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये देखते थे। लेकिन ये नहीं देखते थे कि डिस्टेंस बॉडी क्यों ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट किस वजह से करती है। लेकिन डायनेमिक्स में हम देखेंगे कि वो कौन से काजेज़ हैं, वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से बॉडी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करती है, लेकिन वो किन रीज़न की वजह से करती है, यानी बाय नोइंग इट्स काजेज़, उसकी वजह जानते हैं। तो हम सिंपली क्या कहेंगे? डायनेमिक्स की हमारे पास स्टूडेंट क्या डिफिनीशन होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। यानी हमारे पास जो बॉडीज़ हैं ये इनकी मोशन को, हरकत को डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ कंडीशन आ जाती है बाय नोइंग इट्स काज, यानी उसके क्या जाने, उसके काजेज़ के साथ साथ कि बॉडी अगर मोशन स्पीड कर रही है तो किस काजेज़ के साथ मोशन कर रही है, स्पीड कर रही है। बॉडी की अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई किस काजेज़ की वजह से हुई, साथ हम उसको क्या देखते हैं? काजेज़ को भी देखते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स। तो सिंपली डायनेमिक्स, व्हाट इज़ डायनेमिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय नोइंग इट्स काज, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स। अब स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है, मेरे पास बुक पड़ी हुई है टेबल पे। अब ये तो मैं पहले अगर ये डिस्कस कर रहा हूँ, घड़ी चल रही है, वो किस स्पीड के साथ चल रही है,
उसकी स्पीड में कितनी चेंज आ रही है। ये तो मैं उसकी मोशन के पैरामीटर को डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपली स्पीड को, वेलोसिटी को डिस्कस कर रहा हूँ, बॉडी किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, ये उसके पैरामीटर, मोशन ऑफ के पैरामीटर हो जाएंगे, यानी बॉडी की मोशन डिस्कस हो रही है। लेकिन इस केस में हम ये बात नहीं देखते कि बॉडी किस वजह से मोशन कर रही है, लेकिन डायनेमिक्स में हम काजेस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल पे मेरे पास अगर बुक पड़ी हुई है तो मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी वो मोशन करती है। बॉल पड़ी हुई है, मैं बॉल पे फोर्स लगाता हूँ, वो मूव करना शुरू कर देती है ग्राउंड पे, फ्लोर पे। अब मैं उसकी ये भी देखना चाहता हूँ, डायनेमिक्स में हम ये देखना चाहते हैं कि किस काजेज़ की वजह से उसने ये मोशन या ऑब्जेक्ट बॉडी ने मोशन स्टार्ट की है, यानी काजेज़ वो कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट वो काजेज़ कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी डिस्टेंस करती है, स्पीड करती है, बॉडी एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करती है। तो वो काजेज़ कौन से हैं, उस काजेज़ का नाम है फोर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक भी है वो डायनेमिक्स के चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो फोर्स है। तो हम फोर्स को देखेंगे, फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट फोर्स व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स होती क्या है, उर्दू में जैसे हम कहते हैं कुव्वत, यानी कुव्वत या फोर्स क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, यानी इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या होती है। पहली बात कहते हैं कि फोर्स इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ये सेकंड चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हम फिजिक्स में उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास क्या हैं, फिजिकल हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, मेजरमेंट के काबिल होती हैं। दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली बात हमारे पास फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, पहला पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, विच मूव्स, जो क्या करवाती है, मूव करवाती है, यानी जो किसी चीज़ को मूव्स कराती है। मूव्स करने का मतलब हरकत दिलाती है। विच मूव्स आर टेंड टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टेंड, TEND, टेंड। टेंस का मतलब क्या है कि वैसे मीनिंग होते हैं निगरानी करना, यानी कोशिश करती है, सही करती है, निगरानी करवाती है। क्या मीनिंग इसके क्या हो जाएंगे कि विच मूव्स आर टेंड टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी, यानी फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को मूव्स कराती है। विच मूव्स, जो मूव करवाती है, हरकत दिलवाती है। या टेंड टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी, या किसी स्टेशनरी बॉडी, किसी रुकी हुई बॉडी या स्टैटिक पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाने की टेंड करती है, कोशिश करती है। यानी किसी बॉडी को मूव करवाती है या मूव करवाने की, रुकी हुई बॉडी, स्टेशनरी बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करती है। दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है, स्टॉप करवाती है, यानी कोई बॉडी अगर मूव करवा रही है तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो उस मूविंग बॉडी को स्टॉप करवाता है। आर टेंड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करवाने की कोशिश करता है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, दो डिफिनीशन हो, इसके डिफिनीशन में दो पॉइंट हैं। पहली तो ये है कि फोर्स हमारे पास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जो क्या करता है, विच मूव्स आर टेंड टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी, जो मूव्स करवाता है, यानी मोशन करवाता है, किसी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करवाता है। या टेंड टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी, या किसी स्टेशनरी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टॉप या मूव, यानी स्टॉप करवाता है, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, या किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करवाता है या स्टॉप करवाने की कोशिश करता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं, फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मूव्स आर टेंड टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, स्टॉप करवाती है या स्टॉप करवाने की कोशिश करती है। ऐसे एजेंट को या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं, स्टूडेंट, फोर्स का नाम देते हैं। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं सिंबल इसकी क्या है। फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, यानी फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात कि फोर्स को रिप्रेजेंट, यानी सिंबल इसका क्या है, फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हम सिंबल एफ यूज़ करते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, के फोर्स के हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। अब हम कहते हैं कि न्यूटन क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वन यूनिट, वन यूनिट की हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है। When we apply force on body
हुज मैस इज़ 1 kg। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और उस अब फोर्स का मैस कितना, उस बॉडी का मैस कितना हो जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है 1 kg हो, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज़ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से प्रोड्यूस हो, देन अप्लाइड फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो उस वक्त जो अप्लाई की गई है बॉडी, उसको उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे 1 न्यूटन। यानी मैथमेटिकली मैं कह सकता हूँ कि 1 न्यूटन किसके बराबर हो सकता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर स्क्वायर जो है ये 1 न्यूटन के बराबर है। सिंपली क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका मैस कितना होना चाहिए 1 kg मैस होना चाहिए। उस पे जब फोर्स लगे तो फोर्स की वजह से वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। तो 1 kg का मैस के ऑब्जेक्ट के अंदर जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स क्या है, वो फोर्स 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाएंगे हमारे पास, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो न्यूटन क्या है, न्यूटन इज force is said to be 1 Newton when we apply force on body whose mass is 1 kg and body acceleration produced in body is 1 meter per second square, then applied force is said to be 1 Newton। तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई की गई है वो 1 न्यूटन है। तो हमने फोर्स की डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट सिंबल को देखा, तो सिंबल में हमने कहा था कि सिंबल हमारे पास यानी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम फोर्स को एफ से। यूनिट में हमने कहा कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, कि फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या है न्यूटन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 न्यूटन का हमने कहा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें हुज मैस इज 1 kg, जिसका मैस क्या हो 1 kg हो, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से प्रोड्यूस हो, देन अप्लाइड फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो कितनी है 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो डॉट प्रोडक्ट है डेट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है सिंपली 1 kg की बॉडी पे 1 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से सेक्शन जब प्रोड्यूस हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स जो होगी वहाँ पे वो 1 न्यूटन एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहेंगे जो अप्लाइड फोर्स है डेट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। टॉपिक का हमने इंट्रोडक्शन दिया कि इस डायनेमिक्स क्या है। डायनेमिक्स में हम उस एजेंट के बारे में, उन काजेज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से मोशन परफॉर्म होती है। जो फर्स्ट चैप्टर में, जिस थर्ड चैप्टर में हमने आज उसका इंट्रोडक्शन किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हमने उसके एक सिंपल फोर्स की बेसिक कंसेप्ट बनाया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की मज़ीद टॉपिक की तरफ जाएंगे।